Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I'm here with you with the last part video for chapter number 12, that is sound. So in today's video we will learn about loudness and intensity, as well as we'll learn about range of hearing. We'll also see what is audible range for human being. We'll try to know what is infrasonic sound and what is ultrasonic sound, what is the basic difference between them, who can hear infrasonic sound. Okay, so these all things will be discussed in today's video, so do watch till the end. Let's begin today's topic. So let's start with loudness. Loudness is nothing but measure of sound energy रीचिंग द ईयर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी आपके ईयर्स तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं लाउडनेस। लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उतना ही साउंड लाउड गिना जाएगा। ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, साथ में वो ज़्यादा सुनाई भी देता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड अबाउट टू वाइब्रेट। So amplitude will depend on the source, or it will depend on the intensity of vibration that is generated in a sound. कितने vibration है. If disturbance is more, then amplitude will be more. Loud sound can travel large distance as it is associated with higher energy. Amplitude and loudness decreases with distance from the source. Amplitude और loudness दोनों decrease होंगे जैसे ही source है वो दूर जाएगा, वैसे आपको साउंड कम सुनाई देता है। जैसे स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर, उसमें आप नज़दीक जाओगे तो आपको ज़्यादा लाउडनेस एक्सपीरियंस होगी, पर अब जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आपको लगेगा कि हाँ अब इसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड? सो इट इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड इन यूनिट एरिया। हर एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक एरिया बढ़ रहा है, इफ यू कैन सी साउंड एनर्जी इज ऑल्सो स्प्रेडिंग लाइक दिस। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पासिंग पर यूनिट एरिया। ये एरिया में कितनी साउंड एनर्जी होगी, ये एरिया में कितनी होगी, ये एरिया में कितनी होगी, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एंड ऑब्वियसली नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट topic, that is difference between loudness and intensity. The term loudness and intensity are not same, but we always believe it to be same. See, we already seen that loudness is the measure of response to the ear, means कितनी sound energy ear पे पहुंच रही है हर एक सेकंड में, और intensity है वो एरिया से कंसर्न है कि हर एक सेकंड में पर यूनिट एरिया में कितना साउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि साउंड तो स्प्रेड होगा, साउंड इज नॉट कांस्टेंट, साउंड वेव्स आर नॉट कांस्टेंट, इट इज स्प्रेडिंग। आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट इट इज स्प्रेडिंग, राइट। सो इट्स टोटली डिफरेंट। सो लाउडनेस इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड, वेयर इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, अगर दो साउंड ऐसे हैं जो आप सेम एरिया से मेजर कर रहे हो एक एक सेकेंड में, तो भी आपको ऐसे लगेगा कि एक साउंड है वो ज़्यादा लाउडर है और एक साउंड है वो कम लाउडर है, क्योंकि ईयर की सेंसिटिविटी के ऊपर ही लाउडनेस डिपेंडेंट होता है। ओके, सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। ईच एंड एवरी पर्सन विल सेंस साउंड इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट्स द रीजन इफ द साउंड इंटेंसिटी इज सेम, then loudness of the sound will be different for different person. Okay, now let's move to the next topic, that is timbre. So what is the meaning of timbre? Timbre is nothing but the quality of timbre or timbre of sound is the characteristic which enable us to distinguish one sound from another. एक साउंड को दूसरे साउंड से कैसे आप अलग कर सकते हो, ठीक है। वो आपको पिच और लाउडनेस के कारण आप एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में अलग अलग रिंगटोन्स आती है, ठीक है, सभी की ट्यून अलग अलग होती है। सो द साउंड विच इज़ मोर प्लेजेंट टू अवर ईयर इज ऑफ मोर रिच क्वालिटी। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है वो अच्छी क्वालिटी का साउंड हम बोलते हैं। तो साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा साउंड कि जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी हो, एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टोन। ओके, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी भी है, ऐसी भी है। सो इफ देर इज वन और मोर फ्रीक्वेंसी इन ए साउंड, देन वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट अ नोट। इसे हम नोट
भी बोल सकते हैं। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है तो टोन, बाकी नोट, ठीक है। नॉइज इज अनप्लेजेंट टू ईयर मीन्स it is not rich quality sound. Music is pleasant to ear and it is of rich quality. Okay, now I think you all are clear. We can distinguish one sound from another because of pitch and loudness. Okay, and pleasant sound can be of two types. It can be a tone, it can be a note. Music में notes आती है, tone है वो generally phone में use होता है word. Okay, now let's move further. Now what is range of hearing? So range of hearing or audible range is nothing but 20 hertz to 20 kilohertz. It's too simple, 20 hertz to 20 kilohertz. This value is already clear to you in your previous class. Child under the age of 5 can hear up to 25 kilohertz. So we can say that child under 5 can hear a sound greater than the audible range. Okay, audible range से भी ज़्यादा साउंड एक चाइल्ड है वो अच्छे से सुन पाएगा. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, बिलो 20 हर्ट्ज द साउंड इज नेम्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड. दिस इज अवर ऑडिबल रेंज, दैट इज 20 to 20,000 kilohertz, and ultrasonic sound is greater than 20 kilohertz. Now let's move further, that is infrasonic waves. Sound of frequency below 20 hertz is nothing but infrasonic sound, that is the waves due to oscillating pendulum. जो pendulum oscillate करता है उसका जो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर आप मेज़र करोगे तो वो होगी लेस देन 20 हर्ट्स. तो स्टूडेंट्स अगर हम 20 हर्ट्स बिलो 20 हर्ट्स का वेव ये गिनेंगे, ठीक है, तो 20 से 20 किलो हर्ट्स में आप देख सकते हो, इफ़ यू कंपेयर, you make a straight line and compare, then you will find that this is less than 20 hertz, this is more than 20 hertz, or you can say less than 20 kilohertz, and this is more than 20 k hertz. See students, oscillation यहाँ पे सबसे कम है, उससे ज़्यादा सेकंड केस में, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है अल्ट्रासोनिक साउंड में. ओके, राइनोसिरोज, व्हेल्स एंड एलिफेंट प्रोड्यूस एंड हियर साउंड इन इंफ्रासोनिक range. Okay, rhinoceros, whales and elephant produce such type of sound. Such animal gets disturbed due to earthquake. Earthquake produce low frequency infrasound before the main shock. जब main shock आता है उसके पहले, प्री ट्रेमर्स के वक्त लो फ्रीक्वेंसी साउंड अर्थक्वेक जनरेट करता है, तो सबसे पहले ये सभी एनिमल्स को डिटेक्ट हो जाता है. ओके, सो दे आर डिस्टर्ब ड्यू टू सच अर्थक्वेक साउंड्स. नाउ लेट्स end this video with the last topic, that is ultrasonic sound waves. The waves with frequency greater than 20 kilohertz are known as ultrasonic sound waves. Okay, so ultrasonic sound wave is produced and heard. Produce मतलब कौन सोर्स है, और हियर मतलब कौन सेंस कर सकता है. डॉल्फिन्स, डॉग्स, बैट, पोर्पोइसेस, रैट एंड मोथ. ओके, सो होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है. होपफुली आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.